हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11 का जो रिलेशन और फंक्शन है उसका मिसलेनियस चैप्टर डील करने वाले। तो सबसे पहले देखिए, जो क्लास 11 का मिसलेनियस है उसका पहला सवाल इसमें दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, यहाँ पे कहता है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और x जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, और 3x जो है वो 3 से छोटा या 3 जो है x से छोटा या उसके बराबर है, और x जो है 10 से छोटा या उसके बराबर है। ये तो एक फंक्शन हो गया। और gx इज इक्वल टू जो दे रखा है एक्स स्क्वायर, x जो है 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, और x जो है 2 से छोटा है और उसके बराबर है। ठीक है, और इसमें भी वही कंडीशन दे रखा है 3x जो है वो 2 लेस देन x, यानी x जो है 2 से छोटा है और x जो है 10 से छोटा है या उसके बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले डील कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है, द रिलेशन f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा दे रखा है। अब हमको इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है 0 लेस देन इक्वल टू x, यानी 0 जो है x से x के बराबर है और छोटा भी हो सकता है, और x जो है ये 3 से छोटा हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है। यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करो। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट तो एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एफ एक्स जो हो रहा है ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, एंड 3x 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 जो है ये इसमें एफ एक्स जो होगा ये 3x के बराबर आएगा। ठीक है, ये 3x के बराबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लेते हैं, यानी 0 से 3 के बीच में और 3 से 10 के बीच में एक ऐसा पॉइंट हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, 8.3। ठीक है, देन 0.3 लेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग f3 लेते हैं, देखिए अगर हम लोग इसके लिए चलते हैं तो देखिए अगर f3 लेंगे तो f का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग fx ये जो है ये एक्स स्क्वायर के लिए हम बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर इजकल टू 9। अब ये x, अब हम लोग 3 लेंगे किसके लिए, फंक्शन 3x के लिए, तो क्या होगा 3 गुना 3 इजकल टू 9। ठीक है, तो हम लोग क्या पाते हैं, अब हम लोग एक इनपुट डालते हैं तो इसका इमेज जो होता है सेम प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 3 डाले हैं तो दोनों फंक्शन में जो इमेज है सेम प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखो द इमेज ऑफ इनपुट 3 is unique. So this relation is a function. ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से जब इसको हम लोग फंक्शन दिखा दिए हैं तो इसी तरह से अब हम लोग gx को भी निकालेंगे। देखिए यहीं पर हम लोग छोटा सा कर देते हैं। देखिए द रिलेशन is as gx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3x, ये तो हाँ 3x जो है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। देखिए इसको भी उसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग इसको ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्व दैट, देखिए ये है एक्स स्क्वायर कब होगा, जब x जो है 0 से छोटा या उसके बराबर या 2 से छोटा और
जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, जीरो जो होगा एक्स से छोटा होगा या एक्स के बराबर होगा, और एक्स जो है 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये एक्स स्क्वायर के लिए है, और 3x, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये 3x के लिए, ठीक है। देखिए हमको क्या डालना है, यानी x 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, और ये जो है 3x के लिए हमको 2 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखो 8.2 मानो, 8.2 मानेंगे तो हमको क्या होगा, उसी तरह से हमको इसमें भी प्राप्त हो जाएगा। जब 2 मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए f2 इजकल टू क्या होगा, f2 इजकल टू यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर इजकल टू 4, f2 के लिए इसमें 3x वाले में 3 इंटू 2 इजकल टू 6। तो हम देखेंगे कि हमको एक सिंगल इनपुट के लिए डबल इमेज हो रहा है, ठीक है। वी सीन दैट है ना, ए सिंगल इनपुट हैज़ different image, so this relation is not a function, ठीक है। तो देखिए फंक्शंस का हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि फंक्शंस में एक इमेज का यानी एक इनपुट का एक ही इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट इमेज बन रहा है, यानी 2 का 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, इसीलिए ये जो फंक्शंस है ये जो रिलेशंस है वो फंक्शंस नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम आ गए हैं दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी देखिए ये एफ जो फंक्शन है इसके बीच में अगर कुछ भी रखते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, समझिए ये फंक्शंस में x रखा है तो इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे f के फंक्शंस में 1.1 है, तो यहाँ पे दे दो 1.1 माइनस f1 बटे 1.1 माइनस 1। समझिए ये f(x) था, यानी f फंक्शंस में जब x रखे हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, फंक्शंस में जब 1.1 रखें तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फंक्शंस में 1 रखें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1.1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1 बटे 0.1, यानी कि 0.21 बटे 0.1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज कर दीजिए तो नीचे आएगा 100, ऊपर से नीचे जाएगा 10, यानी 21 बटे 10 आया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब आज आ गए हैं हम तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इस फंक्शंस का हमको डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमको ये दे रखा है, ठीक है, ये जो है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका निकालने पहले इसको सॉल्व कर लेते। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको तो यूं ही रहने दीजिए। अब देखिए किसी भी ये रियल वैल्यूड के लिए रियल फंक्शन है, ठीक है, और रियल फंक्शन देखिए अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, यानी जो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए ये जो रियल फंक्शंस है अगर किसी भी नंबर में हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ भी वही होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए x के जगह पे 6 रख देंगे तो 0 आ जाएगा नीचे में, या x के जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे तो 0 आएगा। यानी कि हमको मतलब सिर्फ 6 और 2 को जब नीचे रखेंगे तो 0 आता है, और जब 0 आएगा तो ये जो फंक्शंस है अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह देंगे
इट इज़ क्लियर दैट दिस फंक्शन is undefined only 6 and 2, only for 6 and 2 के लिए अनडिफाइंड होगा। ठीक है, सो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, उसमें 6 और 2 नहीं होगा। ठीक है, डोमेन जो होगा इसका रियल नंबर होगा जिसमें 6 2 सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 2 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का सवाल कंप्लीट हो रहा है मिसलेनियस का। आज के वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा, कल के वीडियो में मैं 4 5 और 6 सवाल को डील करूँगा। मिसलेनियस सवाल जो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है इस चैप्टर में, तो इसको हम 2 2 3 3 करके सॉल्व